मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इन दिनों सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम योगी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने हाल के दिनों में वापस गोरखपुर चले जाने, रामलला के लिए सत्ता छोड़ने और यूपी का सीएम तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, इस तरीके के बयान दिए हैं। कयासों का बाजार गर्म हो गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सच में गोरखपुर चले जाएंगे या फिर दिल्ली से उनके लिए कोई बुलावा आ गया है, इसलिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म ही था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब कुछ ऐसा कह दिया है कि सियासी अटकलें अपने चरम पर पहुंच गई हैं। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कह दिया है और उसके सियासी मायने क्या हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। जब भी भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की बात होती है तो दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोनों ही नेताओं को लेकर सियासी पंडितों का अपना अलग अलग विश्लेषण है। एक पक्ष यह कहता है कि योगी आदित्यनाथ 2027 तक उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी अभी से मजबूत करने में लग गए हैं और इससे दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी को डर लग रहा है। दावा है कि योगी आदित्यनाथ इस समय आरएसएस की पहली पसंद है और 2029 में वह योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन गुजरात लॉबी को योगी पसंद नहीं है और इसीलिए ना तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो पा रहा है और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वहीं दूसरा पक्ष जो योगी के आलोचकों का है, उसका कहना है कि योगी आदित्यनाथ को ना तो गुजरात लॉबी पसंद करती है और ना ही आरएसएस पसंद करती है। इनका दावा है कि योगी आदित्यनाथ ना तो शीर्ष नेतृत्व की सुनते हैं और ना ही आरएसएस की। यही नहीं, आरएसएस के बार बार नसीहत देने के बावजूद योगी आदित्यनाथ घोर कट्टर और हिंदू मुस्लिम वाले बयान देते हैं जो आरएसएस को पसंद नहीं है। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर अपने इंटरव्यू और भाषणों में ऐसी बातें करते हैं ताकि नेशनल मीडिया उन्हें तवज्जो दे और वह 2029 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक सकें। भले ही दोनों पक्षों की थियरी योगी आदित्यनाथ को लेकर अलग अलग हो, लेकिन एक चीज कॉमन है और वह ये है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की रेस में बने हुए हैं। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनसे इन सियासी अटकलबाजियों पर भी सवाल पूछा गया है कि एक बड़ा तबका आपको कभी ना कभी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मगर असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, काम कर रहा हूँ, इसकी भी एक समय सीमा है। इसके बाद गुजरात लॉबी के साथ उनके मतभेदों पर भी सवाल पूछा गया कि क्या केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपके मतभेद हैं। इस पर सीएम योगी कहते हैं कि मतभेद होने की बात कहां से आ जाती है, पार्टी के कारण ही मैं यहाँ बैठा हूँ। केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके मैं क्या यहाँ बैठा रह सकता हूँ। टिकट का वितरण पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सबके बारे में चर्चा होती है। स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां सबके बारे में बातें पहुंचती हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की इन बयानों पर मोटी मोटी नजर डालें तो ऐसा लगता है कि 2029 में सीएम योगी की पीएम योगी बनने की ख्वाहिश महज अटकलबाजियां हैं। लेकिन अगर बारीकी से नोटिस करें तो योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे नेशनल मीडिया जोर शोर से कवर कर रही है। और खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक के बाद एक लंबे लंबे इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं, वह भी उस समय जब आरएसएस की बड़ी बैठकें होती हैं और पीएम मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे हुए होते हैं। क्या ये सिर्फ महज एक संयोग है? नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। दरअसल सच बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मतभेद हैं और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, योगी आदित्यनाथ अपने काम में किसी भी तरीके की दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, दोनों ही 2029 के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक मंझे हुए राजनेता हैं। वह भारत के सियासी इतिहास को बखूबी समझते हैं, जिसमें जगजीवन राम से लेकर शरद पवार और मुलायम सिंह यादव तक ऐसे कई नेता हुए जो एक समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, लेकिन अंत समय में उन्हें सिर्फ गच्चा ही मिला। वह अपने साथ ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वह अपने इंटरव्यू और भाषणों के माध्यम से माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस उन्हें लेकर सहज रहे, उनके हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने से डरे नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है?
क्या योगी आदित्यनाथ भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन पाएंगे? क्या सीएम योगी के 2029 में पीएम योगी बनने का सपना पूरा हो पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।